ओम शांति। आज सवेरे सवेरे पवित्रता के सागर में अपने पवित्र प्यार भरे मधुर बोल सुनाए और हम आप सभी भी ऐसे मीठे पावन बाप के गुणगान कर रहे थे। कैसे आकर के बाप ने हमें इस पतित दुनिया के बीच पावन बनाया। ज्ञान के सागर बाप ने ऐसा ज्ञान अमृत पिलाया है, जिस ज्ञान अमृत को पी करके हम आप सभी बच्चे होली हंस बन गए। हम बच्चों को बाबा ने नाम ही दिया है होली हंस। हम सभी हंस मंडली में बैठे हैं और ज्ञान रतन चुग रहे हैं। ज्ञान रतन दूसरों को ही चुगा रहे हैं। आप सबने भी देखा होगा कभी हंस मंडलियों को। वे सफेद सफेद हंस जब लेक में भी तैरते हैं तो कितने अच्छे लगते। तो जब कभी हम आकर के यहाँ रोज क्लास में बैठती हूँ तो सबसे पहले हमें बहुत ही सुंदर दृश्य प्रिय लगता कि इस हंस मंडली में सफेद सफेद वेशधारी हंस बैठे हैं अथवा फरिश्ते बैठे हैं। फरिश्तों की दुनिया में तो जब उड़ करके जावेंगे, लेकिन हम तो साकार में भी सभी को हंस देखते अथवा सफेद वेशधारी फरिश्ते देखते। एक तरफ हम सभी प्यारे बाबा के राज ऋषि बैठे हैं, राज योगी बैठे हैं। दूसरे तरफ हम सभी कहें कि होली हंस बैठे हैं और उससे ऊपर जाते तो हमें सफेद वेशधारी पवित्र फरिश्ते नजर आते। दुनिया एक तरफ है और हम फरिश्तों की दुनिया न्यारी और प्यारी निराली ही है। अव्यक्त बाप दादा फरिश्तों की दुनिया में रहता है, अव्यक्त वतनवासी है। भल हम सब यहाँ देहधारी है, साकारी दुनिया में है, लेकिन हम साकारी दुनिया में रहते भी अपने को आकारी दुनिया, व्यक्ति दुनिया, फरिश्तों की दुनिया, ऐसी पवित्र दुनिया में खुद को देखते। न मैं खुद को देखती पर मैं आप सबको भी साथ में देखती। आप हम सभी एंजल्स बैठे हैं, क्योंकि हम सब एंजल्स के बीच में महा एंजल बाबा हमारे साथ है। साथ साथ हम बच्चों को बाबा ने राज ऋषि कहा है। हम सब ऋषि बैठे हैं। हमें कई बार यही दृश्य दिखाई पड़ता कि मधुबन पावन राज ऋषियों का मंडल है, आश्रम।
राज ऋषियों के कुटिया में आप हम सभी तपस्वी बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, स्वयं को भी संपन्न बनाने की और विश्व को भी पावन बनाने की। हमारे तपस्या के बीच स्वयं का भी कल्याण है तो विश्व का भी कल्याण। कहते हैं तपोवन में जब तपस्वी तपस्या करते हैं तो सारे वन में पंछी पशुओं को भी शांति के वाइब्रेशन मिलते। तो जब हम ये बात सोचती हूँ कि हम तो सभी तपोवन में सब तपस्वी बैठे हैं अथवा ऋषि बैठे हैं और तपस्या कर रहे हैं, सारे विश्व में शांति की शक्ति की किरणाएं देनी है। हम कई बार ये सोचती हूँ मीठा बाबा आपने हमें सबको इस समय क्यों चुन लिया है, तो हमें आता कि देखो सारी दुनिया इस समय वानप्रस्थी है। कलप का देखो तो कलप का अंत है। बल शास्त्रों ने कहा लाखों बरस है, लेकिन बाबा ने कहा कि नहीं, अभी तो इस कलप का अंत है। ये सारा 5000 बरस का कलप अब पूरा हो रहा है और हम सब इस कलप के अंत में संगम युग पर, पुरुषोत्तम युग पर बैठे। युग पुरुषोत्तम है और हम आप सभी पुरुषोत्तम बन रहे। तो जब समय पुरुषोत्तम है और हम आप सभी उत्तम पुरुष बन रहे हैं, न बन रहे हैं पर बने हैं। बाबा ने हमें उत्तम से उत्तम पुरुष बनाया, श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, सर्व मानवों में हमें श्रेष्ठ बनाया है और सर्व मनुष्यों के बीच हम सभी श्रेष्ठ आत्माएं बैठे हैं, लेकिन दुनिया में बड़ी हम गुप्त हैं। दुनिया हमें भले नहीं देख रही है, जान रही है कि हम कौन है, लेकिन हम आप सब जानते हैं कि हम कितने न श्रेष्ठ बच्चे बाबा के बैठे हैं, श्रेष्ठ आत्मा। और श्रेष्ठ बनाया ही है एक मंत्र से, वो मंत्र है पवित्रता का। पवित्रता के वो मंत्र दाता सच हम कितना लाखों उनके एहसान मिले। कहते हैं कि भृगु ऋषि को भविष्य दिखाई पड़ता। हम आपको बताऊं, हम जब यहाँ बैठती हूँ तो सचमुच मुझे हर एक का भविष्य भाग्य दिखाई पड़ता। अभी आप सब हम यहाँ बैठे हैं, लेकिन देखा जावे तो हम सभी का कितना भविष्य ऊंचा भाग्य है वो दिखाई पड़ता। भाग्यवान ने हमारी भाग्य बना दिया, इसलिए हम बहुत भाग्यवान बच्चे बैठे हैं, जिन्हों को जो टाइटल दियो वो थोड़े है। आप हम सब भगवान के भाग्यवान बच्चे हैं। आप हम सभी भगवान के दिल तक के मालिक बैठे हैं। भगवान के हम सभी पवित्र योगी, हंस, ऋषि, मुनि जो कहो बैठे हैं। जितना ऊंचे से ऊंचा अपना नाम सुनो उतना हम ऊंचे हैं। हमारे ऊंचाई का कोई कथन ही नहीं। ऐसे ऊंचे बाप ने हमें बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है, इसलिए इतना ऊंचा बिठाया है जो दुनिया की नजर हमारी ऊंचाई तक पहुंच भी नहीं सकती, क्योंकि उन सभी की नजरें नीचू है। तो नीचे तो क्या है, सब देहधारी पतितों की दुनिया है।
आज का मानव क्या है? मानव नहीं है लेकिन हैवान है। दुखी तरह करने वाले कैसे मनुष्य है। कितना गंद बांस आती है। और हम सब बच्चों को बाबा ने बहुत ऊंचे सिंहासन पर बिठाया है। तो कई बार हम सोचती हूँ, क्या आप ऐसे सदैव अपने को इस दुनिया के सिंहासन से हम बहुत ऊंचे आकाश सिंहासन पर बैठे हैं, ऐसा देखते हो? क्या हम इस दुनिया के हैं या हम दुनिया से बहुत परे ऊंचे परे दुनिया में? किस दुनिया के अपने को देखते? विदेश को कहा ही जाता परे देश। हम तो सब है ही परे देश के विदेशी। इस देश के तो हम वासी ही नहीं। बल कहते डबल, बाबा कहते ही है इसलिए डबल विदेशी माना। इस देश के नहीं परंतु बहुत बड़े ऊंचे देश के वासी है, परे देश के वासी। परा देश माना ही जहाँ जय विजय से परे, पाप पुण्य से परे, मान शान से परे, देहधारियों के आकर्षण से परे। जब कई बार बाबा कहते, जब प्लेन धरनी के आकाश से ऊपर चला जाता तो हम तो इन सभी आकर्षणों से बहुत परे बैठे। बल सतयुग में हम राजा रानी बनेंगे, लेकिन अभी तो हम राजाओं के राजा हैं। इतनी अपने में ऊंची नजर सदा अपने में देखते। अगर ऐसी अपनी ऊंची नजर रखो तो नीचे कभी कोई दृष्टि जाने की भी दरकार नहीं। हमें कभी कभी ये सुनकर के भी दिली दिल में मुस्कुराती हूँ, आश्चर्य होता जब कोई नीचे की, कोई मान की, कोई शान की, कोई ईर्ष्या की, कोई राग की, कोई द्वेष की, कोई नफरत की, कोई गिलानी की, कोई निंदा की, कोई अशांति की बातें करते। सच पूछो तो दिल में बड़ी कई बार मुस्कुराती हूँ। अरे हम तो इन दुनिया के सब बातों से परे है। ये क्या हमारे को अभी भी ये छोटी मोटी बातें नजर आती। अगर ऐसे सदा ऊपर के मस्ती में रहो तो कोई हमें खींचने वाला क्या करेंगे? क्या हमें खान पान खींचे? क्या हमें दोस्त दुश्मन खींचे? क्या हमें कोई देहधारी भाई बहनें खींचे? ये सब तो इधर नीचे की दुनिया। हमें बाबा ने इन सब से बहुत ऊपर ले दिया। ये लाखों हो या करोड़े हो, हमें सब पता है ये सब तो कोड़ियां। हमें तो जवाहरातों से खेलना है, न किन कोड़ियों से खेलना है, कुछ नहीं। बाबा कहते तुम बच्चों को सब कुछ देखते भी नहीं देखो। देखो ही नहीं तो आकर्षण भी नहीं, देखते हैं तो आकर्षण न, देखो नहीं तो बहुत सब आकर्षणों से परे मस्त है हम। क्यों नहीं कहे हम मस्त कलंदर है। तो जिन्हों को बाबा की मस्ती चढ़ी उनको कोई दुनिया की मस्ती नीचे नहीं खींच सकती। बल हम कई बार सुनती हूँ कि कभी क्यों मैं कहती हूँ, अरे खींचने वाला तूने खींच लिया, उनके सामने ये कौन है जो खींचे? कोई नहीं। कोई आकर के कहे मैं करोड़पति, और कोई करोड़पति कहे मैं एक 5 रुपए की चीज के पीछे सारी जीवन बर्बाद करता तो हंसी नहीं? कहा मैं करोड़पति पद्मपति और कहा मैं 2 रुपये के एक जूते पर खींच जाऊं। ये तो 2 रुपए की जुतियां है, रुपए की जुतियां। हम तो पद्मपतियों के मालिक हैं।